हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टॉप 25 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि प्लानिंग से रिलेटेड है। वी ऑल नो प्लानिंग इज़ बेसिस फॉर ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये एमसीक्यू आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, तो आप लोग ये वीडियो पूरे एंड तक देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स and developing appropriate course of action to achieve these objectives। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैनेजमेंट का वो कौन सा फंक्शन है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं बाय डेवलपिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, जिससे कि हम लोग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हम लोग को अचीव हो सकें। तो इसके ऑप्शंस हैं डायरेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड स्टाफिंग। तो आंसर ऑब्वियसली प्लानिंग है, क्योंकि प्लानिंग के हेल्प से जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजर्स होते हैं वो टारगेट सेट करते हैं और उस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हैं, वो भी आफ्टर रिसर्च और इन्वायरमेंटल एनालिसिस के बाद। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। ऑप्शंस हैं प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, planning is a mental exercise, planning provides direction, planning reduces the risk of uncertainty। planning reduces overlapping and wasteful activity benefit है, क्योंकि प्लानिंग की हेल्प से जो वर्कर्स होते हैं उनको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, उनको मालूम होता है कि उनको क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। और प्लानिंग की हेल्प से उनको डायरेक्शन भी मिलता है कि उनको किस तरह से काम करना है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके अच्छी तरह से। ऑप्शन है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी। ये भी बेनिफिट है प्लानिंग का, क्योंकि जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो डिफरेंट जो बिज़नेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, जैसे कि जो पॉपुलेशन ट्रेंड है, इकोनॉमिक कंडीशन है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, प्राइजेज़ है, गवर्नमेंट कंट्रोल है, इन सब को एनालाइज करते हैं, जिससे कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि ये बेनिफिट नहीं है प्लानिंग का, बट ये फीचर है प्लानिंग का। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। ऑप्शंस हैं हेल्प्स इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, सेकेंड है इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, थर्ड ऑप्शन है यूजलेस एंड रिडंडेंट एक्टिविटीज़ आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड, फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर डी है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शंस बेनिफिट्स हैं प्लानिंग के, क्योंकि प्लानिंग की हेल्प से जो एम्प्लॉयज़ और स्टेक होल्डर्स के जो कन्फ्यूज़न होते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं वो क्लियरली सॉल्व हो जाते हैं और उनको पता होता है कि उनको क्या करना है, क्योंकि उनको गाइडेंस जो होते हैं टॉप मैनेजर्स और जो अलग हेड होते हैं उनसे मिल जाती है। तो जिससे कि क्लैरिटी होती है थॉट और एक्शन में कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। प्लानिंग की हेल्प से अननेसेसरी एक्टिविटीज़ भी मिनिमाइज़ हो जाती है या तो टोटली रिमूव हो जाती है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को मालूम होता है कि जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको कैसे डील करना है और किस तरह से अपने वर्क परफॉर्मेंस को देना है, जिससे कि जो गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन वो अचीव हो सके। फोर्थ क्वेश्चन इज़ प्लानिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस हैं व्हाट टू डू, हाउ टू डू, हु विल टू डू और ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर डी है, क्योंकि प्लानिंग हमें बताती है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा इन सब को, क्योंकि जो वर्क होते हैं वो सेट होते हैं कि कैसे करना है और कौन इस काम को करेगा, कैसे करेगा, क्योंकि उनको गाइडेंस मिलती है, डायरेक्शन भी मिलती है टॉप मैनेजर्स की हेल्प से। फिफ्थ क्वेश्चन है प्लानिंग मीन्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन। ऑप्शंस हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट एंड पास्ट, पास्ट एंड फ्यूचर और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए प्रेजेंट एंड फ्यूचर, क्योंकि जो प्लानिंग होती है वो पास्ट के लिए नहीं होती,
जो समय ऑलरेडी बीत चुका है उसके लिए प्लानिंग नहीं होती। प्लानिंग होती है प्रेजेंट के लिए या तो फ्यूचर के लिए, जो कि टॉप मैनेजर्स करते हैं, जो कि इससे हमें पता चलता है, जो एम्प्लॉयज़ को पता चलता है कि उनको कैसे क्या करना है प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं वो अचीव हो सके। 6 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ऑप्शंस हैं यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़ एफर्ट, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है सी, यूनिटी ऑफ एक्शन एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़ एफर्ट। ये है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि प्लानिंग के इम्पोर्टेंस को बता रहा हो। दोनों ए और बी है, क्योंकि ये दोनों ही प्लानिंग के इम्पोर्टेंस जो है उनको बता रहे हैं, जो कि हैं यूनिटी ऑफ एक्शन और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन टू एम्प्लॉयज़ एफर्ट। क्योंकि प्लानिंग की हेल्प से एम्प्लॉयज़ को मालूम होता है कि उनको कैसे परफॉर्म करना है और किस तरह के वर्क एक्टिविटीज़ करने हैं, वो भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ, वो भी टूवर्ड्स द कॉमन गोल। और जो डायरेक्शन होती है वो भी कॉमन डायरेक्शन में होती है, ना कि जो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस होती है अलग अलग डायरेक्शन में होती है। सारे एम्प्लॉयज़ को एक टारगेट दिया जाता है जिसमें वो परफॉर्म करते हैं। 7th क्वेश्चन है कि प्लानिंग क्या है। ऑप्शंस हैं reduces the risk of uncertainty, reduces overlapping and wasteful activities, promotes innovative ideas, लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। इसका आंसर है डी। जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो बिजनेस इन्वायरमेंट के जो फैक्टर्स होते हैं वो एनालाइज करते हैं कोई भी प्लान को बनाने से पहले, जिससे कि जो रिस्क ऑफ अनसर्टिनिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, और उसी तरह वेस्टफुल एक्टिविटीज़ भी डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि उनको मालूम होता है कि एक्चुअली में उनको करना क्या है, किस डायरेक्शन में करना है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिले ही मिले। और प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़, क्योंकि जो न्यू आइडियाज़ होते हैं, क्रिएटिविटी होती है, वो प्लानिंग में इन्वॉल्व होती है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलता है, ग्रोथ मिलता है, और प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होते हैं, प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है, और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनको डिफीट किया जा सकता है या compete किया जा सकता है ईजी मैनर में। एक क्वेश्चन है प्लानिंग क्या है। ऑप्शंस हैं फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, सेकंड ऑप्शन है एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, थर्ड ऑप्शन है ए एंड बी, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इसका आंसर सी है, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग और एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ये दोनों ही हैं। प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो डिफरेंट प्लान्स बनाते हैं, उसके बाद जो डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, उसके बाद एक बेस्ट स्ट्रैटेजी सेलेक्टेड होती है, इसलिए प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड ऑप्शन है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के रिज़ल्ट होते हैं या तो आउटकम्स होते हैं उनको रिव्यू किया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो एग्जिस्टिंग प्लान है वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। फिर उसी के अकॉर्डिंगली एक करेक्टिव मेज़र या तो एक करेक्ट स्टेप लिया जाता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को और अच्छी तरह से इम्प्रूव किया जाए। 9th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फीचर ऑफ प्लानिंग। ऑप्शंस हैं प्लानिंग इज़ कंटिन्यूस, प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्लानिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर एक प्लान बनाया जाता है, उसके बाद वो फॉर्मुलेट होता है, फिर इम्प्लीमेंट होता है, उसके बाद फिर एक न्यू प्लान बनता है। प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, इसका मतलब जो भी मैनेजर्स होते हैं वो प्लान बनाते हैं, जो भी प्लानिंग करते हैं वो फ्यूचर को देखते हुए करते हैं, ना कि पास्ट को देखते हुए। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि जो भी प्लानर होते हैं उनमें एक जो है स्किल होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, इसलिए प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ नोन एज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ऑप्शन है कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड स्टाफिंग। आंसर है
प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग इज़ अ बेसिस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के बिना जो अदर फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के वो ऑपरेट नहीं हो सकते, इसीलिए प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट की। 11th क्वेश्चन है, ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ प्लानिंग। ऑप्शंस हैं, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग इज परवेसिव, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आंसर डी है, प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि जो बाकी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट की, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सब परफॉर्म नहीं हो सकते जब तक प्लानिंग ना हो। 12th क्वेश्चन है, प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग एंड दस देयर मे बी ऑब्स्टिकल्स टू इफेक्टिव प्लानिंग। आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। ऑप्शंस हैं, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, planning may not work in a dynamic environment, planning does not guarantee success, planning reduces creativity। इसका आंसर बी है, प्लानिंग may not work in a dynamic environment, क्योंकि जो बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इसलिए ज़रूरी नहीं है जो भी मैनेजर ने प्रिडिक्ट किया है, जो भी प्लान्स बनाए वो सक्सेसफुल हो, और ये भी हो सकता है कि उनकी जो प्लानिंग है वो फेल हो जाए और उनको डिफरेंट जो डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको फेस करना पड़े। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि प्लानिंग कैन नॉट फोरसी एवरीथिंग। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू रिगार्डिंग द प्लानिंग। ऑप्शंस हैं, वंस प्लान्स आर मेड टू डिसाइड द फ्यूचर इन कोर्स ऑफ एक्शन, द मैनेजमेंट मे नॉट इन द पोजिशन टू चेंज दैम। सेकेंड है, प्लानिंग इज़ अ वन टाइम प्रोसेस। थर्ड है, planning is required only at the top level of management as plans are made by the top level of management. फोर्थ है, planning always leads to success। इसका आंसर ए है, once plans are made to decide the future course of action, the management may not in the position to change them। क्योंकि जो प्लानिंग है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, उनको फॉर्मुलेट किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर इवैल्यूएट किया जाता है, तो फिर जल्दी से जल्दी उसे चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स। 14th क्वेश्चन है, डैश स्टेप इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कंसिडर्ड एज अ रियल पॉइंट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ऑप्शंस हैं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, selecting an alternative, implementation of plan, developing premises। इसका आंसर है बी, selecting and alternatives, क्योंकि by selecting an alternative a suitable course of action और course of activity को चूज़ किया जाता है, जो कि बहुत ही हेल्पफुल होती है ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट्स को अचीव करने के लिए और इन अ प्रॉफिटेबल मैनर। 15th क्वेश्चन है, टू सी वेदर द प्लान आर being implemented and activities are being performed according to the schedule is a step of planning process. Identify this step। options है, selecting the best alternative, second option है implementing the plan, third option है follow up action, fourth option है evaluating and alternative course of action। इसका आंसर है सी, follow up action। एक बार प्लान्स इम्प्लीमेंट हो गए, एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो गई, फिर उसके बाद देखा जाता है कि ये सब जो प्लानिंग हुई है एक प्रॉपर मैनर में हुई है कि नहीं, वो फॉलोअप एक्शन के थ्रू होती है। उसके बाद करेक्टिव मेज़र या एक प्रिवेंटिव मेज़र लिया जाता है बाय मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, और उसके बाद चेंजेस किए जाते हैं प्लान्स में अकॉर्डिंगली, ताकि कि हमें एक बेस्ट रिज़ल्ट या बेस्ट आउटकम आगे जाके मिल सके। 16 क्वेश्चन है, प्लान्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर दी। ऑप्शंस हैं, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, फॉलो अप एक्शन, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इसका आंसर है ए, सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव। प्लान्स तभी इम्प्लीमेंट होंगे जब मैनेजर ने एक बेस्ट अल्टरनेटिव या एक बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट किया हो, तभी प्लान इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। 17th क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग इज द केस ऑफ। ऑप्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। इसके आंसर है ए,
प्लानिंग, क्योंकि प्लानिंग की हेल्प से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या तो मैनेजर्स होते हैं वो डिसाइड कर पाते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया जा सके और एक प्रॉफिट और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके। 18th क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज टू, ऑप्शंस हैं सेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव, डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए, सेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स। सेटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ये पहला स्टेप है प्लानिंग का, जो कि हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और एम्प्लॉयज़ को बताता है कि उन्हें कैसे उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करना है इस ऑब्जेक्टिव के आधार पर। 19th क्वेश्चन है, दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। ऑप्शंस हैं रूल्स, सेकंड ऑप्शन है मेथड्स, थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव्स, फोर्थ ऑप्शन है पॉलिसीज़। इसका आंसर है सी, ऑब्जेक्टिव्स। क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी के बेसिस पे जो बाकी अदर फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के वो ऑपरेट होते हैं, जो कि आगे जाके एक फ्रूटफुल रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को देती है। 20 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्लानिंग प्रोसेस। पहला ऑप्शन है इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस। सेकंड ऑप्शन है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज एंड डेवलपिंग प्रीमाइसेस। थर्ड ऑप्शन है सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस एंड इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेज। फोर्थ ऑप्शन है setting objectives, developing premises, identifying alternative course of actions and evaluating alternative courses। इसका आंसर है सी, setting objectives, developing premises, identifying alternative course of action and evaluating alternative courses। क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट को सेट करते हैं, उसके बाद प्रेमाइसेस को डेवलप करते हैं, मतलब फ्यूचर एजम्पशंस को सेट करते हैं, वो भी डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे, जो कि है पॉपुलेशन ट्रेंड, इकोनॉमिक फैक्टर, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स और प्राइसेस और गवर्नमेंटल फैक्टर्स। उसके बाद इसी बेसिस पे डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद बेस्ट सूटेबल एक्शन को सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद इवैल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब कि देखते हैं कि ये जो भी एक्शन प्लान है वो सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। उसी के बेसिस पे नेक्स्ट प्लान बनाते हैं और एक करेक्टिव मेज़र लेते हैं, ताकि जो आगे जाके हमें ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेस मिल सके और प्रॉफिटेबिलिटी मिल सके। 21 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ फॉल्स रिलेटेड टू प्लानिंग। ऑप्शंस हैं इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस, planning is closely connected with creativity and innovation, it requires decision taking, लास्ट ऑप्शन है none of the above। इसका आंसर है डी, none of the above। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि प्लानिंग मैनेजरियल फंक्शन है जिसके बेसिस पे ऑल अदर फंक्शंस ऑपरेट होते हैं। इट रिक्वायर्स डिसीजन टेकिंग और इट रिक्वायर्स क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन टू। 22 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग। ऑप्शन है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, नेक्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग इज़ परवेसिव, नेक्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, फोर्थ ऑप्शन है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका आंसर है सी, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। क्योंकि जो थर्ड ऑप्शन है प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ये फीचर नहीं है प्लानिंग का, ये इम्पॉर्टेंस है प्लानिंग का। क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट होते हैं उनको एनालाइज करते हैं और उनके बेसिस पे एक करेक्टिव एक्शन लिया जाता है, ताकि आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेस मिल सके और प्रॉफिटेबिलिटी भी मिल सके। 23rd क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। इसके ऑप्शंस हैं सेकंड थर्ड वन, थर्ड सेकंड वन, सेकंड फर्स्ट थर्ड, थर्ड फर्स्ट और सेकंड। इसका आंसर है
सी। तो हम लोग बोल सकते हैं मेंटल एक्सरसाइज इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग रेदर देन डूइंग्स। सेकेंड ऑप्शन है फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड रिगार्डेड एज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। थर्ड है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस नीड फॉर अ न्यू प्लान ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड फ्यूचर कंडीशंस। 24th क्वेश्चन है प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग। आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ प्लानिंग। ऑप्शंस हैं प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। सेकेंड ऑप्शन है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। थर्ड ऑप्शन है प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। फोर्थ ऑप्शन है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। इसका आंसर है बी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो हम लोग बोल सकते हैं प्लानिंग करने के लिए एक पर्सन में लॉजिकल स्किल होनी चाहिए, साथ ही साथ सिस्टमैटिक थिंकिंग स्किल भी होनी चाहिए, ना कि गेस वर्क होना चाहिए, नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ या डेवलप नहीं कर पाएगा। इसीलिए प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज है। लास्ट क्वेश्चन है इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज़ वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन। आइडेंटिफाई द रिलेटेड लिमिटेशन ऑफ प्लान। ऑप्शंस हैं प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इसका आंसर है डी, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। जैसा कि हम जानते हैं जो प्लानिंग है वो डायनेमिक है, जो कि चेंज होती रहती है समय समय पर। इसलिए ऐसा नहीं है जो मैनेजर ने प्लान बनाया और वो पिछली बार जो वर्क कर गया वो अगली बार फिर से वर्क करे और ऑर्गेनाइजेशन को एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाए। तो ये एक लिमिटेशन है प्लानिंग का। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक, शेयर द वीडियो and don't forget to subscribe my channel Management Learning. Thank you.